हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एलिगेंट क्लासेस। तो आप सभी का इस ज्योमेट्री लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर कोई बच्चा इस चैनल पर नया है तो मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर पूरी ज्योमेट्री सीरीज को पढ़ सकते हो। चाहे आप लाइन्स एंड एंगल्स में या ट्राइंगल्स पढ़ना हो, या क्वाड्रिलेटरल पढ़ना हो, सर्किल पढ़ना हो, पॉलीगन पढ़ना हो, जो भी टॉपिक आपको वीक लगता है आपका, तो आप अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज की वीडियो में अपन कोड करने वाले, ठीक है। इससे पहला एक वीडियो जो बनाया हुआ है सर्किल पे, बेसिक वीडियो था, उसमें सर्किल की सारी प्रॉपर्टीज और साथ ही में सेक्टर, सेगमेंट, वो सब चीजें अपन ने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दी थी। तो आज की वीडियो अपन कोड करेंगे, कोड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। और एक दो टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे, तो उन सबको भी अपन कवर कर रहे होंगे। चलो देखो, तो कोड मैंने उस दिन बता दिया था क्या लाइन सेगमेंट जो सर्किल के दो पॉइंट के टच करके बने उसे अपन कोड कहते हैं, ठीक है भाई। देखो, तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो भी सर्किल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को टच करके बन रहा है उसे मैं कोड कहता हूं, ठीक है। और अगर कोई लाइन सेगमेंट है जो इंटरसेक्ट करके जा रहा है इन्हीं दो पॉइंट से, तो उसे मैं सीकेंट कहता हूं। और अगर एक पॉइंट पर टच करता है उसे मैं टेंजेंट कहता हूं। तो ये सब चीजें अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली थी, ठीक है। तो अब देखो, तो जो मेरी कोड है, ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। अरे कोड बना लें, ठीक। तो थोड़ा तो ये मेरा हुआ सेंटर, ठीक है भाई, सेंटर हुआ। ये मेरी क्या हुई, कोड हुई। अब कोड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इक्वल कोड का। किसका आता है, इक्वल कोड का। तो इक्वल कोड क्या होती है, इक्वल कोड्स वो कोड होती हैं जो कि सेंटर से सेम डिस्टेंस पर बनी हो। जैसे अगर ये कोड है, तो अगर मैं एक और कोड लूंगा तो ये भी सेंटर से सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर मैं इसको नाम दूं पी क्यू, तो इसको नाम दूं मैं ए बी, तो इन दोनों का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो मैं ए बी और पी क्यू को इक्वल कोड कह सकता हूं, ठीक है। साथ ही में अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालूं, ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। इस पे डालूं तो ये इसको भी इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ठीक है भाई। समझ में आई चीज कि अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूं कोड के ऊपर, तो हमेशा वो इक्वली बाइसेक्ट ही करेगा। जरूर नहीं कि इसी केस में मैं अगर कोई भी सर्किल लूं, ये मैंने कोड लिया, ठीक है, ये नहीं तो तुम इधर लो यार, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये सेंटर है, तो इसमें परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो ये ऑलवेज बाइसेक्ट ही करेगा कोड को। तो इस पॉइंट को नोट करके लिख लेना कि हमेशा जो सेंटर से परपेंडिकुलर आता है किसी भी कोड के ऊपर, वो हमेशा कोड को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। इसको थोड़ा इधर बनाते हैं ना, ये एक लाइन हो गई तो थोड़ा कंफ्यूजन में रहना नहीं। पर देखो, मान लो ये दोनों इक्वल कोड है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर में इधर डाला, ये हुआ मेरा पी क्यू, ये मेरा ए बी हुआ, ठीक है। इसके साथ ही में एक प्रॉपर्टी और है कि जो इक्वल कोड्स होंगी वो हमेशा सेंटर पर इक्वल ही एंगल बनाएगी। जैसे अगर इसमें एंगल बना रहा हूं, तो ये जो मेरा थीटा होगा, तो अगर इस कोड से मैं सेंटर पे एंगल बनाऊंगा तो ये मेरा थीटा ही होना चाहिए। बात क्लियर है। तो मैंने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी। इक्वल कोड्स वो कोड होती हैं जो कि सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हो, साथ ही में सेंटर से अगर कोई लाइन जा रही है परपेंडिकुलर जो जा रहा है तो हमेशा कोड को बाइसेक्ट करेगी इक्वली, ठीक है। और साथ ही में अगर कोई कोड है दोनों इक्वल है, जैसे पी क्यू इक्वल टू मैं ए बी लिखता हूं, तो कंडीशन होगी कि दोनों की दोनों जो कोड होंगी वो इक्वल ही एंगल बनाएगी सेंटर पर। बात क्लियर है। तो ये कोड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इनको नोट करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं इसमें कि अगर इक्वल कोड है तो एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा मेरे एंगल ए ओ बी के, ठीक है भाई। कंडीशन लिख लेना, इफ पी क्यू इक्वल टू ए बी, ठीक है। क्लियर है। चलो कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी। देखो,
तो अभी अपने कोड पढ़ा, समझ में आया, ठीक है। इसके आगे देखो, अगर कोई कोड है, मैं नाम देता हूँ ए बी, ठीक है। अगर इस कोड से दो लाइन जा रही है और सर्किल के किसी भी पॉइंट पे कुछ एंगल बना रही है, ठीक है, थीटा बना रही है, मान लो थीटा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोड है उससे किसी भी पॉइंट पे सर्किल की एक साइड में होना चाहिए, लेकिन तो ये सारे के सारे एंगल मेरे थीटा ही होंगे। क्या होंगे भाई? मेरे थीटा होंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर कोड इधर है तो इसके इधर वाले सारे एंगल इक्वल होंगे, जो भी बनेंगे वो इधर वाले एंगल सारे इक्वल होंगे। जैसे मैं बनाता हूँ कोड है मेरा, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा देखो, तो ये जो मेरा एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा, ठीक है। तो सारे एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखना हमेशा। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये बना, ये भी थीटा होगा, ठीक है। बात क्लियर है? तो कोड से एक साइड में जितने भी एंगल बना रहा है किसी भी पॉइंट पे सर्किल के, तो हमेशा वो सारे एंगल इक्वल होंगे, थीटा होगा, एक्स होगा, जो भी होगा एंगल। जैसे मान लो कि 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। बात क्लियर है? ठीक है। उसी सेम वे से अगर मैं बोलूँ कि इधर कोई बना रही है, मान लो तो एक्स, ठीक है, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, भाई मेरे ये भी एक्स ही होगा, सारे एंगल इक्वल होंगे। कंडीशन ये है कि जितनी भी एंगल बना रही है कोड किसी भी पॉइंट पर सर्किल के, तो एक साइड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, नहीं। अगर इधर ले रहे हो तो सारे ये एंगल इक्वल होंगे, और मैं अगर इधर ले रहा हूं तो ये सारे मेरे एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें भी लिख लेना, ऐसे ये हुआ मेरा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अरे 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 अरे, लाइन नहीं बनती, ओह क्या बात है। जैसे मान लो यार ये लाइन है, ठीक है, बना लेना ना। ये मैंने माना एक्स है, तो इधर भी मेरा एक्स ही होगा, ठीक है। तो सारे एंगल इक्वल होंगे, पर एक साइड पे होने चाहिए। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। तो अगर जैसे मैंने बोला ये कोड है मेरा ए बी, और ये मैंने एंगल माना थीटा, ठीक है, और ये मैंने माना एक्स। तो एक प्रॉपर्टी होती है, इसको 2 नंबर डाल लेना और उसको फर्स्ट डाल लेना भाई, ठीक है। इसको फर्स्ट डाल लेना, इसको सेकंड डाल लेना, इसे नंबरिंग करते जाओ। तो प्रॉपर्टी क्या होती है मेरी कि x प्लस थीटा ऑलवेज 180 डिग्री होगा। इसको लिख लेना, लिखते चलो। बस एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि मेरा सर्किल हुआ, ठीक है, ये मैंने एक कोड डाला, क्या बात है, ये मैंने एक कोड डाला, मैंने एक एंगल बनाया इधर और एक बनाया मैं इधर। कोड सेम होनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं है। देखो ये वाला कंफ्यूज बिल्कुल मत रखना कि अगर ये मेरी कोड से इधर बन रहा है ये एक्स और इधर इससे बन रहा है थीटा, तो इन दोनों का एंगल का सम 180 होगा, ऐसा नहीं होगा। कोड सेम होनी चाहिए, तो वो दोनों साइड पर एंगल बनना चाहिए, जैसे ये है और ये है, ठीक है। इस कंडीशन को नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, तो बताओ ये एंगल क्या होगा अगर मैं थीटा मान रहा हूं, एक्स मान लो, तो बताओ इसका एंगल का सम क्या होगा। तो अगर ऐसी कोई क्वेश्चन मिले, ऐसी कोई कंडीशन मिले, कि सिचुएशन आ जाए, तो जब क्या करना, अगर ये 60 डिग्री है तो ये तुम्हारा जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। बात क्लियर है? अब इन दोनों एंगल का सम मिलकर 180 आना चाहिए, ठीक है। अगर एक 60 डिग्री है तो दूसरा 120। बात क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये सर्किल है मेरा, ये कोड बनी मेरी, ठीक है, ये एक एंगल बना और एक एंगल बना। बोलता हूँ कि मैं ये 135 डिग्री है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, निकालो। अगर ये 135 डिग्री है तो ये एंगल मेरा कितना होगा। कोड को नाम दे दो ए बी, ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे आएगा, ये बोल दो ओ है, ये बोल दो क्यू है। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि तुम्हारा एंगल ए क्यू बी इक्वल टू दो 135 डिग्री है, ठीक है, और ए बी एक कोड है, ए बी एक कोड है। तो एंगल ए ओ बी फाइंड करो। कैसे करोगे? ठीक है, तो एंगल ए क्यू बी प्लस में एंगल ए ओ बी
दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होता है। अगर ये मेरा 135 डिग्री है तो ये मेरा ऑब्वियसली 45 डिग्री है। तो अगर ये प्रॉपर्टी पता होगी तुम क्वेश्चन इजीली कर लोगे, नहीं होगे तो कंफ्यूज होगे बैठे रहना। बात क्लियर है? चलो अगला पॉइंट इसको लिख लेना ना। देखो तो इतना तो मैंने पढ़ा, ठीक है, इतना मैंने पढ़ा कि भाई जो मेरा एंगल कोड होगा तो अगर एक साइड सारे एंगल बनेंगे वो सब इक्वल होंगे और दोनों साइड एंगल का सम मिला के 180 डिग्री होता है मेरा, ठीक है। अगर जो मेरी कोड है अगर वो किसी एक पॉइंट पे सर्किल के 135 बना रही है तो उसका जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो 45 होगा, ठीक है। 120 बना रही है तो 60 होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम मिला के 180 होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि अगर कोड सेंटर पे 180 डिग्री एंगल बना रही है, पहले सोचो बनाएगी कैसे। अगर कोड सेंटर पर ही 180 डिग्री बना रही है, 180 डिग्री क्या होता है, ये फ्लैट लाइन यही होता है मेरा 180 डिग्री। अगर मैं बोलूँ कि कोड सेंटर पे ही 180 डिग्री बना रही है, मतलब कि ये मेरी डायमीटर होगी, ये मेरी कोड है, तो बता भी है कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज आल्सो नोन एज डायमीटर। तो अगर ये मेरी डायमीटर होगी और ये मेरा कोड जो है ए बी 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना कि कभी भी इस कोड से जो भी एंगल बनेगा किसी पॉइंट पे सर्किल के वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। कंडीशन ये है कि डायमीटर होनी चाहिए, ठीक है, ऑलवेज 90 बनेगा, ऑलवेज। इस प्रॉपर्टी को भी लिख लेना कि ए बी अगर डायमीटर है तो किसी भी पॉइंट पे सर्किल के अगर कोई भी एंगल बन रहा है दो लाइनों से जाकर, ऐसे सब बन रहे हैं, तो हमेशा ये 90 डिग्री ही बनेगा, चाहे वो इधर बने इधर बने इधर बने इधर बने, कहीं बनाओ एंगल हमेशा 90 डिग्री बन रहा होगा। मैं बोलता हूँ अगर ये भी कोड है फिर डायमीटर है, कंडीशन पता होना चाहिए भाई, डायमीटर होनी चाहिए भाई, डायमीटर होनी चाहिए ए भी हमेशा। उससे मैं बना रहा हूँ ये मेरा 90 होगा, ये मेरा 90 होगा, ठीक है, बात क्लियर, ये मेरा 90 होगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी लिख लेना, नंबरिंग कर देना 3, बात क्लियर, बढ़े आगे। चलो अगली प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आएगा भाई एग्जाम में, इन्हीं प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। जिन्हें याद होगी वो इजीली प्रॉपर्टी याद करके तुरंत क्वेश्चन कर देंगे, तो जिन्हें नहीं होगी वो बैठे रहेंगे। देखो मान लो एक सर्किल है मेरा, ठीक है, और ये सेंटर है, तो अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये मेरी कोड है ए बी, मैं नाम देता हूँ, अगर कोड ए बी है और ये अगर सर्किल के किसी भी पॉइंट पर एंगल बना रही है, कितना बना रही है, थीटा मान लो भाई, ये तो मुझे पता चल गया कि अगर ए बी मेरी कोड है तो सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर इधर एंगल बना रही है तो सारे एंगल इक्वल होंगे भाई, ये मेरा थीटा होगा, ठीक है, और ये मेरा थीटा होगा भाई, इतना तो मुझे समझ में आने लगा है, ठीक है। तो अगर यही कोड सेंटर पे एंगल बना रही है तो कितना बनेगा, अगर यही कोड सेंटर पे एंगल बना रही है तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा डबल, कितना 2 थीटा। बात क्लियर है? अगर ये कोड से किसी भी पॉइंट पे सर्किल के एंगल बना है थीटा, तो उसी कोड से अगर सेंटर पे मैं एंगल बनाऊंगा तो हमेशा 2 थीटा बनेगा। तो इसको भी नोट करो। बात क्लियर है? तो एंगल मेड बाय कोड ए बी एट सेंटर इज ऑलवेज डबल देन एंगल मेड बाय कोड ए बी एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल। जैसे अगर इधर थीटा 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 तो ये 2 थीटा। एग्जांपल ले लो भाई, ये माना सेंटर है, मैंने बोला कि ये मेरा 60 बन रहा है भाई, मेरा ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये भाई एक पॉइंट है, ठीक है, सर्किल का ये 120 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। उसी के साथ में मैंने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, उसका मैं यूज कर लूंगा। मेरा जो ये एंगल होगा 60 प्लस 120
इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। और ये है जो एंगल 120, ये इसका डबल होना चाहिए। तो अपनी 2-3 प्रॉपर्टी अपन ने एक साथ इस एग्जांपल में भी कर ली। और एग्जांपल लो, मैं अगर बोलता हूं तुम्हें ये एक सर्किल है, ये कोड है इतनी ए बी, ठीक है। अगर ये एंगल बना रही 30 तो सेंटर पे कितना बनाएगी भाई, कितना बनाएगी सेंटर पे? अगर ये 30 बना दी किसी पॉइंट सर्किल के इधर, होंगे तो सारे एंगल इक्वल ही, ये बनेगा तो भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। पर अगर ये सिर्फ 30 है तो ये कितना होगा सेंटर पे 60 डिग्री होगा। तो इस पॉइंट को भी नोट करके लिख लेना कि एंगल मेड बाय कोड ए बी, कोड जो भी है एट सेंटर इज ऑलवेज डबल देन ए बी, जो किसी भी पॉइंट सर्किल के बना रही होगी। बात क्लियर है? बढ़े आगे, चलो। तो ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कोड की खत्म हुई। अपने एक टॉपिक और इसमें बड़ा ही शानदार टॉपिक है, कहाँ गया? हाँ, अब हेडिंग डालो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, डालो जल्दी। क्या डाला है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देखो भाई, कोऑर्डिनेटर तो मैंने बताया हुआ है, जब पढ़ा था अपने टॉपिक कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या होता है? जिसकी 4 साइड होती हैं और इंटरनल जो एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल, इन सभी एंगल का सम मिलाकर 360 डिग्री होता है। यही तो होता है मेरा कोऑर्डिनेटर, जिसकी 4 साइड होती हैं और इंटीरियर एंगल का सम मेरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है भाई? भाई जो कोऑर्डिनेटर सर्किल के अंदर बना हो तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। बात क्लियर? जैसे अगर ये कोऑर्डिनेटर है, इसको बाहर रखूंगा तो नाम क्या होगा इसका? कोऑर्डिनेटर। सर्किल के अंदर डाल दूंगा तो नाम क्या होगा इसका? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। बात क्लियर है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। नाम देता हूं मैं ए बी सी और डी, ठीक है। अगर इन सभी साइडों की लेंथ गिवन हो, जैसे इसकी ए मान लो, इसकी बी मान लो, इसकी सी, इसकी डी मान लो, ठीक है भाई। इन सभी साइडों की लेंथ तुम्हें गिवन है तो पूछे कि कोऑर्डिनेटर का एरिया बताओ। तो देखो, सबसे पहले निकालोगे एस। अब एस क्या होता है? तो याद करो ट्रायंगल वाला दौर, इसमें अपन ने ट्रायंगल की 3 साइड अगर गिवन हो तब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें एस का यूज आया था। एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर, कि तीनों साइडों का सम करो अपन में 2 करो। वैसे ही सेमी पैरामीटर इसमें भी यूज आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2, तो ये मेरा होगा सेमी पैरामीटर। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2, ये मेरा क्या हुआ? सेमी पैरामीटर हुआ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसके एरिया का भाई? अंडर द रूट एस, जो मेरा ये आया, इन सभी साइड का सम करके अपन मैं 2 करूंगा, सेमी पैरामीटर आया, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। तो इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। इसको अच्छे से प्यार से बड़े इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है, अगर चारों साइड गिवन हो कोऑर्डिनेटर की, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की, तो उसका एरिया निकालने का ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। और देखो, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है, और कैसे होती है उसको बताएंगे। देखो कि अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम, जिसमें मान लो ये एक्स थीटा है, ठीक है। तो हमेशा एक्स प्लस थीटा 180 डिग्री होगा। क्या होगा? एक्स प्लस थीटा 180 डिग्री होगा। मैं मानता हूं कि ये एंगल मेरा जेड है, ठीक, ये मेरा वाई है, तो जेड प्लस वाई भी 180 डिग्री होगा। बात क्लियर है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एक सर्किल बनाना अपने नोट्स में, एक कोऑर्डिनेटर बनाना, चारों साइडों का नाम देना, ये एरिया का फॉर्मूला लिखना, एक्स लिख लेना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। उसके साथ ही में इन एंगलों को चारों को नाम दे देना, एक्स थीटा जेड वाई जो भी देना है, अपने मन से जो भी दे सकते हो, ठीक है। बस चीज ये है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री देना, ठीक है। अब याद करो पैरेललोग्राम वाला टाइम, जब हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था तो अपन एक चीज पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम के अंदर
अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, सॉरी ठीक है, अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। एग्जांपल दिया तुम्हें मैंने सर को स्क्वायर का दिया था, ठीक है, स्क्वायर के दोनों एंगल 90 डिग्री होते हैं, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल का भी दिया था, ठीक है, और रोम्बस का भी दिया था। तो इन सभी के अंदर अपोजिट एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये पैरेललोग्राम कंडीशन है कि अपोजिट एंगल अगर इक्वल हो तो पैरेललोग्राम होगा मेरा, और अगर अपोजिट एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होगा तो ये मेरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा, ठीक है। चले आगे। अब देखो कैसे हुआ भैया ये बताओ। देखो भाई मान ले कि अगर ये मेरी कोड होती, अगर ये मेरी कोड होती, अरे एक तो यार बनता बड़ा, देखो ये मेरी कोड होती AC, ठीक है, मान लो मैं कोड होती, तो मुझे पता है कि ये जो एंगल बनेंगे थीटा बनेगा। इधर अगर मैं कोई एंगल बनाता, इधर मैं अगर कोई एंगल बनाता तो ये मेरा थीटा होता, होता कि नहीं होता, ये मेरा एंगल थीटा होता, ठीक है। अगर ये कोड AC है, इसके जितने भी इधर एंगल बनेंगे वहां वो भी सारे इक्वल होंगे, और थीटा अगर नाम दिया एक का तो सभी थीटा होंगे, और जो एंगल इधर होंगे उनको मैंने x नाम दिया है तो सभी x होंगे। ये मैंने दिया, ये मेरा x होगा, ठीक है। और साथ ही में एक प्रॉपर्टी और पड़ी थी, शायद प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, कि दोनों जो अपोजिट जो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो वही साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंदर भी प्रॉपर्टी का अपन यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो इन चीजों को भूलना नहीं है, ठीक है। ये मैंने रिमूव कर दी, तो इन चीजों को लिखो अच्छे से, नोट्स बना के, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर याद रखना, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और साथ ही में इसका जो एरिया का फॉर्मूला है अपना s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस टी होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंदर तुम्हारी यही दो चीज काम की है। जितनी अपन ने कोर्स में चीज जो पढ़ी है, कोड की जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, उन सभी प्रॉपर्टी को इंपोर्टेंट मार्क करके लिख लेना, और क्वेश्चन ट्राई करके देखना, ठीक है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन ट्राई करके देखना। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, उनको एक बार ट्राई कर लेना दोबारा, तो एक बार सभी जो प्रॉपर्टीज है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक फाउंडेशन अगर अच्छा होगा ना तुम्हारा, अगर तुम जो भी नोट्स पढ़ रहे हो, जो भी चीज पढ़ रहे हो, जिस किसी से पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तुम एडवांस जब भी फोड़ सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा बेसिक वीक रह गया ना, कभी मत सोचना कि तुम एडवांस कभी जा भी पाओगे, ठीक है। तो इन चीजों को लिखो, क्वेश्चन करते हैं, अब आएगा मजा। देख मेरे भाई, तो ये जो O है ये सेंटर है, वो क्या है, सेंटर है, लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जाम में पूरी लैंग्वेज आएगी वो कि सर्कल, ठीक है, उसके अंदर बोलेगा कि ये लाइन है ABC, नाम दे दो यार, ABCD, AB इज अ कोड, CD इज अ कोड, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, और द एंगल बिटवीन AB एंड AC, या बोलेगा कि BAC इज 30 डिग्री और एंगल ACD इज x डिग्री, तो फाइंड द नेक्स्ट डिग्री। तो इस पूरी लैंग्वेज में गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अभी अपना पर्पस लैंग्वेज सोल्व करने का नहीं, अपने कॉन्सेप्ट समझने का है, ठीक है। अब समझो कैसे करना है, पहले ट्राई करो भाई अच्छे से, पूरे एफर्ट लगाने, प्रॉपर्टी लाओ, जो प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी है अभी उसी प्रॉपर्टी के बेस सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सभी प्रॉपर्टीज को याद करो, रिवाइज करो, और फिर क्वेश्चनों को ट्राई करो। तो पोल्स के ट्राई करना भाई, ठीक है। देखो करते हैं अपन। तो अभी सबसे प्रॉपर्टी जो पहले क्या पढ़ाई थी, ये मेरी कोड है, तो ये एंगल मेरा इक्वल होगा, ये मेरा इक्वल होगा, तो ये x है तो ये भी x होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मुझे याद हो गई, ठीक है। तो मैंने मान लिया BC की लाइन है, BC की लाइन है, खत्म, क्वेश्चन इधर ही था बस। अगर BC को मैं एक लाइन सेगमेंट मान लूँ तो ये कोड ही हो गई मेरी। अगर BC मेरी कोड है तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है, तो ये मेरा 30 डिग्री होगा। सोचो, दिमाग लगाओ, होगा कि नहीं होगा। अगर ये BC मेरी एक लाइन सेगमेंट होती, ये BC मेरा कोड होता, देन नहीं हुआ कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन। पर अब समझो इस चीज को, BC अगर मेरे कोड है तो इस पे इधर बनाया 30 डिग्री, तो इस पे इधर भी 30 डिग्री बनाएगी, ठीक है। और एक चीज और याद करो कि अगर ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है ABC, अगर ये दोनों लाइन मेरी इक्वल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते थे। आया यार, ये क्या है मेरा सेंटर है, तो ये क्या होगी मेरी रेडियस होगी, बोल होगी कि नहीं होगी। ये रेडियस है भाई, चिड़िया नहीं है, रेडियस R, ठीक है। जो चिड़िया होती है वैसे होती है, ठीक है।
चिड़िया मत मानना है इसको, रेडियस है ये जो रेडियस है ये सभी इक्वल होंगी, ठीक है, और इक्वल होंगी तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये मेरा 30 होगा और ये मेरा 30 होगा। बात क्लियर है? पता है नहीं चीज कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, जो दो साइड जो इक्वल होती हैं उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो ऑलवेज इक्वल होंगे। तो अगर ये मेरी रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये 30 तो ये 30 और ये 30 तो ये भी 30, खत्म। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी मेरी? 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको इंपोर्टेंट मार्क करके लिख लेना। चले आगे देख लो एक बार। चलो अगला करो। इसमें सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगेगी भाई, सेंटर पे 2 थीटा बनता है। हिंट दे रहा हूं, बस करना खुद है, मत तो ही है। देखो अगर ये मेरा 60 देखो ओ सेंटर है, लैंग्वेज बताता हूँ, ओ सेंटर है, एंगल तुम्हें ये निकालना है, एक्स मान लो इसको, ठीक है, और ये अगर सेंटर है, ठीक है, तो तुम्हें आगे तुम्हें ही देखना पड़ेगा क्या क्या लगाना है। अब समझो ये 60 भाई, ये मेरी कोड है ए बी, ठीक है, इस पे 60 बना तो सेंटर पे क्या बनेगा? डबल, तो 120 बोल सकता हूँ मैं, बोल सकता हूँ 120। अगर ये 120 बनेगा, ये ओ सेंटर है, तो ये जो है और ये जो दोनों इक्वल होंगी, और होगी क्या? दोनों रेडियस होंगी, तो रेडियस इक्वल होगी, तो ये एक्स है तो ये मेरा एक्स हो रहा होगा। और एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं लिखूं कि 120 डिग्री प्लस में 2x, भाई x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री बाय 180 माइनस 120, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी? 30 डिग्री। क्या आएगी भाई मेरी? 30 डिग्री। बात क्लियर है कि नहीं है? 30 कितना भाई? 30। चलो लिखो इसको अभी। एग्जाम्पल सारे अच्छे हैं, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है वो भी करेंगे, पर करना अच्छे से मेरे भाई, डरना नहीं। किसी प्रॉपर्टी समझ में आई नहीं आई कि अगर ये मेरा 60 डिग्री बनेगा किसी पॉइंट सर्किल के, तो उसी का जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल बनेगा। 60 तो ये 120, अगर ये दोनों रेडियस हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये एक्स तो ये एक्स है, तो मैंने ये पूरी इक्वेशन बनाई कि 120 प्लस में 2x इक्वल टू 180, तो 2x की वैल्यू 60 डिग्री, x की वैल्यू 30 डिग्री। बात क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन करो, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आपको समझ आ जाएगा ना, कोड मान सकते हो इसको, कोड मान लो पॉइंट बी है, कोड मान लेना भाई, ओ सेंटर है, ठीक है। बता देता हूँ क्या क्या चीज है। ए बी कोड है मेरी, ये ए बी 2 पॉइंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये तुम्हारा डी हो गया, ठीक है। और जो लाइन ओ बी है तो परपेंडिकुलर है ए सी के, ये ओ बी जो लाइन है और उस ए सी है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, मैं लिख भी रहा है ना, करो सब चीज गिवन है इसमें। ओ सेंटर है मेरा, एंगल एक्स तुम्हें निकालना है, थोड़ा समझना सोचना आराम से क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हो। सब कुछ गिवन है भाई, सब कुछ चीजें लिखी हुई है, सामने सामने देखिए, पूरा हलवा है एकदम, बस निकालना है कैसे। करो करें। देखो मैं मान लेता हूं कि लेट्स इमेजिन ए बी इज अ कोड। इमेजिन कर सकता हूं भाई, मेरा मन कुछ भी करो इमेजिन, पर ऐसा करो जो लीगल हो, तो मतलब चीजें मान सकते हो, जो कंडीशन तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ए बी अगर मेरी कोड है और अगर सेंटर पे बन रहा है 48 डिग्री, सेंटर मेरा 48 डिग्री बन रहा है, तो इसका जस्ट हाफ बनेगा इधर। बोलो हाँ कि ना? अब देखो बहुतों ने तो इस प्रॉपर्टी जिन्होंने समझी अच्छे से उन्होंने ये अप्लाई भी किया हुआ, लेकिन जिन्हों की ये ना कि भैया नहीं ये तो यही होता है, ये तो यही होता है, ये तो यही बनता है हाफ, नहीं ना ना, हाँ भाई मेरे हाफ ना इधर नहीं बनता, हाफ मेरे इधर भी बनता है। बस कंडीशन ये है कि एक साइड पे होनी चाहिए। अगर ये कोड है इधर सेंटर है तो इधर मान लो ये भी मेरा हाफ होता, इधर भी होता तो मेरा हाफ होता, इधर मेरा हाफ होता। बात क्लियर है? तो इस चीज का बिल्कुल भी भाई डाउट मत रखना,
समझ में जब ही आएगा जब चीजों को अच्छे से पढ़ोगे, डाउट लेके जाओगे क्लास के बाद भी तो फिर से तुम डाउट में रहोगे और जिंदगी भर डाउट में रहोगे। ठीक है, तो डाउट नहीं रखना है। ये 48 हुआ, 24 डिग्री हुआ, ठीक है, आगे करो, क्या करोगे? अगर ये मेरा 90 है, ठीक है, और ये पूरी एक लाइन है OB, तो पूरी एक लाइन पर जो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 तो ये 90, ठीक है, अगर ये 90 ये 24, तो ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD बन रहा है। एक एंगल 24 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल x डिग्री है, तीनों का सम मिला के 180 डिग्री है। 90 + 24 114, सही है। प्लस में x डिग्री, ओहो हो, बड़ा खतरनाक x बन गया तो मेरा 180 डिग्री आया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही होगी भाई मेरी 180 माइनस में 114, तो बोल सकता हूँ 66 डिग्री। बात क्लियर है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? 66 डिग्री बन रहा होगा, समझ में आई? कर लोगे अब आगे? कुछ और एग्जांपल करें इनसे हटके? चलो देखो, आजा आजा, टाइम भी रहा है भाई, किस्मत थोड़ी खराब है तुम्हारी। ये तो हो गया था ना, द रेडियस ऑफ अ सर्किल, हाँ हो गया था ये तो। चलो तो आगे करो, करो। साइक्लिक कोऑर्डिनेट वाली प्रॉपर्टी लगाना भाई, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी लगाना, और एक जो अपनी डायमीटर वाली प्रॉपर्टी है, डायमीटर वाली, अगर डायमीटर बन रहा है तो उससे किसी भी पॉइंट पे सर्किल का एंगल बन रहा है तो वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा, तो वो प्रॉपर्टी भी लगेगी। ट्राई करो यार, देखो पहले लगेगी नहीं लगेगी। ABCD is a cyclic coordinator, ठीक है। AB is the diameter of a circle. If angle ACD 45 डिग्री गिवन है, then what is the value of angle BAB? ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोल रहा है तो साइकिल वो सर्किल के अंदर ही बने रहा होगा, ठीक है, बन रहा होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटर का नाम दिया मैंने ABCD, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आगे देखो क्या बोला है इसने, फिगर देख लेना भाई अच्छा ना। AB डायमीटर ऑफ सर्किल, अरे डायमीटर है यार, गलत कर दिया, ना गलत है, ये गलत है। डायमीटर जब गिवन है तो ऐसा क्यों बना रहे हैं, हम ऐसा बनाएंगे अच्छा सा। अब देखो AB डायमीटर गिवन है, ये तो 180 डिग्री है, कोड है तो ठीक। अरे चोट तो नहीं है किसी, ठीक है, तो ये एक मेरा इधर, और एक भाई बड़े प्यार से बनाना पड़ता है यार, जब अच्छे से बनता है। ये देखो फिर भी कट गया, बड़ी गंदी, ज्यादा ही खराब है ना। हाँ थोड़ा इधर आए, चलो बना थोड़ा सही। देखो सी, अरे मेरा डी हो गया, तो ABCD, डी कैसा बना है, तो ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये मैंने मान लिया। जब माना क्या है, इसमें तो लिखा हुआ है इफ द डायमीटर ऑफ सर्किल इफ एंगल ACD, ये जो एंगल है वो कितना गिवन है 45 डिग्री। ये इंक ज्यादा बड़ा हो गया शायद, एंगल क्या गिवन है मुझे 45 डिग्री, ठीक है। निकालना क्या है मुझे, एंगल BAD, ये निकालना, ये पूरा एंगल x मान लो, पूरा एंगल निकालना इजी है। देखो अगर इनमें डायमीटर है तो प्रॉपर्टी याद करो, डायमीटर तो किसी भी पॉइंट पे सर्किल के 90 डिग्री बनाएगी। अगर ये 90, ये मेरा 45, तो पूरे एंगल का सम मैं लगाऊं तो कितना हुआ मेरा 135 हुआ। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपोजिट एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है तो ये मेरा 135 है, तो ये मेरा कितना होगा अपोजिट में इसके 45 डिग्री। इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो मेरा क्या आ रहा होगा 180 डिग्री आ रहा होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है?
समझ में आया कि नहीं आया भैया, आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री एक प्रॉपर्टी। सेकंड की अगर डायमीटर है वो किसी भी पॉइंट पे सर्किल का कोई एंगल बना रही है तो वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। दोनों प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वो ही लगी है, इजीली सोल्व हो गया। ठीक है, बढ़े आगे, टक टक टक। चलो अगला, बहुत इजी है, बहुत इजी है। टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी याद करना, टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी, पी ए इक्वल टू पी बी। देखो पोज करके ट्राई कर लेना एक बार। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, इजी। एक पॉइंट मानता हूं पी, ये पॉइंट है मेरा पी, ठीक है, और ये जो ए और बी है दो पॉइंट है सर्किल पे। मान लेता हूँ एक ए है ऐसे गया, ठीक है, और जो बी है वो ऐसे गया, ये तो ज्यादा गया। हाँ 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 हाँ, मेरा ऑप्शन है नहीं रिवर्स करने वाला, तो मान लेना ना ये पॉइंट पी है मेरा, और ये पॉइंट मेरा ए है, और ये पॉइंट मेरा बी है। टेंजेंट है, सिर्फ एक पॉइंट टच करके जा रही है। ठीक है, ये दो पॉइंट दिख रहा होगा, दो पॉइंट तो बन नहीं सकता यार। ठीक है, एक ही पॉइंट है भाई, है ना, कंफ्यूज नहीं होता ना, वो थोड़ा फिगर की वजह से दिख रहा होगा थोड़ा अजीब सा, लेकिन एक पॉइंट ए पे टच करके जा रही है जो लाइन है, और जो ये लाइन पी भी है वो एक पॉइंट में टच करके जा रही है। वो टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट टच करेगी। ठीक है, वो फिगर की वजह से थोड़ा दिख रहा होगा अजीब सा। एंड पे द पॉइंट ऑफ द सर्किल पी ए, इसकी वैल्यू क्या गिवन है मुझे, क्या गिवन है, वाई स्क्वायर माइनस में 9। ठीक है, उसकी क्या गिवन है, पी बी की 55। अब याद करो प्रॉपर्टी, याद करो याद करो याद करो। देखो अगर कोई भी पॉइंट बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे अगर दो टेंजेंट जा रही हैं तो इनकी जो लेंथ है हमेशा इक्वल होती थी। कुछ याद आया, पी ए इक्वल टू पी बी। अगर ए बोल रहा हूं, ये मैं बी बोल रहा हूं, तो पी ए ऑलवेज इक्वल टू होगा पी बी के। पढ़ाया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में सर्किल की में पी इक्वल टू पी बी होगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू जो होगी 55 की इक्वल होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 होगा। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू मेरा 64 है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी भाई, 8 है। 8 का स्क्वायर मेरा 64 होता है। ये ऐसे सोल्व कर सकते हो कि y इक्वल टू 64, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दो, उड़ा दिया तो 8 आएगा। उड़ाने का सेंस है कि रूट ले लो, तो रूट से स्क्वायर उड़ जाएगा, रूट उड़ा स्क्वायर उड़ा, आंसर मेरा क्या आया, 8 है। बात क्लियर है? सिर्फ एक सिंपल सी प्रॉपर्टी थी कि टेंजेंट पॉइंट है, दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद है एग्जाम में तो क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा, कुछ ही सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेकंड में कर लोगे क्वेश्चन। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी पता होगी, नहीं पता होगी तो आराम से स्किप करो, अगले पे बढ़ो। इससे अच्छा ही प्रॉपर्टी याद रखो। चलो अगला करो ट्राई, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, चाहिए बाद में ट्राई करना है या ये बार दोबारा देखना है तो। अपने जितने भी पूरे लेक्चर सीरीज है ना उसके तुम आराम से नोट्स बना सकते हो, हर एक पॉइंट का अच्छे से अपने नोट्स में लिख सकते हो। इनसे बाहर क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा टॉपिक है जो अपन भूल गए हो, होता है भूल गए हो, ठीक है, इंसान ही है अपन भी, हो सकता है कोई टॉपिक भूल गए हो गलती से, तो उस चीज को तुम कमेंट में बता देना कि भैया ये टॉपिक अपना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने सारे करा दिए, जो भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकती हैं चीजें वो मैंने सब कुछ करा दिया। लेकिन अगर कोई पॉइंट तुम्हें लगे एक्स्ट्रा पढ़ना है कुछ भी तो बना देना, उस चीज भी अपन कवर कर रहे होंगे। एंगल सबटेंडर बाय कोड ए बी सेंटर ऑफ सर्किल, ये बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है। अगर प्रॉपर्टी पता होगी तो सीधा देखते आंसर है, वो वाला क्वेश्चन है ये। देखो ठीक है, कोड है ए बी, एंगल कितना बना रही है 180, ये वाला ठीक है, लेंथ कितनी गिवन 828। अब याद करो क्या बताया था, अगर कोई कोड सेंटर पर 180 डिग्री बना रही है तो वो डायमीटर होती है। बताया था अगर कोई कोड सेंटर पर 180 डिग्री बनाती है तो वो डायमीटर होती है। उसका हाफ क्या होता है या रेडियस होता है। डायमीटर का हाफ क्या होता है भाई, रेडियस होता है। तो डायमीटर की लेंथ अगर 28 है, रेडियस की मेरी 40। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है?
और इस कोण से जो डायमीटर है किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल बनाऊंगा क्या इतना बनेगा 90 90 90। ठीक है, वही प्रॉपर्टी है यार, सब पड़ा हुआ है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो भाई, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा होता है यार, बस देखना सीखो, प्रैक्टिस करो थोड़ा बहुत, जिससे कि क्वेश्चनों को समझोगे, लैंग्वेज समझो, बस कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। और सीयूटी में तुम्हारा बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री से, सीधा एरिया पूछेगा। इसके बाद क्वेश्चन ये भी था कि ट्रायंगल की 3 साइड है, एरिया बताओ। अरे फॉर्मूला लिखा है अपना एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर द रूट, फॉर्मूला लगाओ, आगे बढ़ो। इक्वल ट्रायंगल क्वेश्चन आया था कि साइड की लेंथ गिवन थी और उसका हाइट निकालना था। ठीक है, तो रूट 3/2 है, सब चीजें पढ़ाई हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे यार। रेक्टेंगल ऑफ एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर with a length equals to 8 अच्छा and breadth b is inscribed in a circle of radius 5 centimeter. What will be the parameter of rectangle? इसकी प्रॉपर्टी भी है, देखो समझ लो एक बार। ये तुम्हें स्क्वायर के अंदर तो तुमने बताया था कि अगर स्क्वायर बन रहा हो सर्किल के अंदर, बताया था नहीं, अगर स्क्वायर बन रहा हो सर्किल के अंदर, जो स्क्वायर की जो डायगोनल होती है, स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वही डायमीटर ऑफ सर्किल होती है। क्या होती है? डायमीटर ऑफ सर्किल होती है। स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वही डायमीटर ऑफ सर्किल होती है। तो ये चीज बताई तुम्हें स्क्वायर में, है ना। अब देखो अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो भैया, तो मेरे भाई अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल है ये, आर एंगल 90। अब खुद ही एक चीज सोचो ना यार, अगर 90 90 90 बन रहा है, अगर सारा एंगल 90 बन रहा है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये इसकी डायगोनल है, नाम दे दो ए बी सी डी, अगर ऐसी डायगोनल बोल रहा हूँ तो भाई ऐसी कौन सी डायगोनल है जिससे कि यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है। तो याद करो, कोड होती है ना अपनी, जो डायमीटर होती है, डायमीटर से ही तो सिर्फ एंगल किसी पॉइंट ऑफ सर्किल पे 90 डिग्री बनता है। तो ये मेरी डायमीटर भी नहीं होगी क्या? तो एसी में डायमीटर भी कह सकता हूँ। लॉन्गेस्ट कोड पर सर्किल डायमीटर 180 डिग्री सबटेंड करता है एंगल, 180 डिग्री बनाता है अपने सेंटर पर, 180 डिग्री अपना सेंटर पर, वो किसी भी पॉइंट सर्किल के बनाएगा अगर एंगल तो मेरा 90 डिग्री बनाएगा। याद आया? और ये मेरी डायगोनल भी होगी और ये मेरी डायमीटर भी होगी। ठीक है, अब क्या होना है? 5, ये सेंटर हुआ, ये 5, ये भी 5, रेडियस दोनों है इक्वल इक्वल, तो इसकी लेंथ क्या हुई? इसी की 10 हुई। ठीक है, और लेंथ गिवन है इसमें कितना? 8। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये मैंने मान ली बी, कुछ नहीं है, देखते जाओ खत्म। एरिया कितना गिवन है भाई? 48 गिवन है ना। निकालना कैसे? पेरीमीटर निकालना। ठीक है ठीक 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 है। 8 गिवन है, 8 इंटू बी इक्वल टू 48। ठीक है, ये बी हो गया, तो बी इक्वल टू 6 आया। ठीक है, इतना क्लियर? बी क्या 6 आई, निकालना क्या है? पेरीमीटर निकालना है ना। तो अगर तुम्हारा बी 6 आया, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2l प्लस बी, तो 2, ये तो बहुत ईजी हो गया यार। 8 प्लस 6 14 इंटू 2 28, खत्म। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ अभी आता है। इस क्वेश्चन को मैंने चेंज किया यार, क्वेश्चन कुछ और था, ये तो तुम्हारे लिए इजी बनाया है। इसमें मैंने क्या किया है, ये 48 तुम्हें ये तो गिवन था, इसको मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर इजी पड़ेगा थोड़ा। देखो क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ 48 गिवन था। हाँ याद आया, 48 गिवन था क्वेश्चन के अंदर। एरिया ना लेंथ गिवन थी ना ब्रेड्थ गिवन थी, तब निकालो, तब करना था वो चीज। तो भैया देखो कैसे निकालते हैं। अगर तुम्हारे पास L इंटू बी गिवन हो तो 48, ठीक है, और ये डायगोनल की लेंथ 10 गिवन है, तो याद करो अपना राइट एंगल थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी ना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, अगर ये 10 है, याद है कुछ 6 8 10 पाइथागोरस टेम्पलेट 6 8 10, तो अगर 6 8 कितना हुआ 48। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई थोड़े, अगर अच्छे क्वेश्चन बनाओगे तो ये बनोगे। अगर इसी के अंदर तुम ट्राई करते रहोगे कि तुम्हारा ये हुआ 48 आया, ठीक है, और साथ ही में तुमने क्या था नीडे, ठीक है, तो इधर से तुम एक इक्वेशन तो तुम्हारी ये बनती कि एल बी इक्वल टू 48, ठीक है,
और ये इक्वेशन तुम्हारी क्या बनती, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टेन का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ये बनती, कैसे बनती है, डायगोनल वाली, ये एल मानता, ये मैं बी मानता अगर गिवन नहीं होती तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस के सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर में लेता तो हाइपोटेनस में 10 गिवन है तो 10 का स्क्वायर होता, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर होता, एल बी इक्वल 48 होता। तो तुम यहाँ से उठा के वैल्यू डालते बी की 48 अपॉन एल इधर डालते, फिर ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता, पूरा सोल्व करता है कम से कम टाइम गया खत्म। तो वहीं में तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन तो भाई खत्म ही हो गए, कर नहीं था आगे। फिर तो टाइम बचाने के चक्कर में हम हिट एंड ट्रायल जो मेथड होता है कि थोड़ा दिमाग लगाते हैं अपना एक्स्ट्रा, जो चीज सोचते हैं एल इंटू भी 48 है और ये 10 मेरा अगर ये हाइपोटेनस गिवन है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 6 8 10, 6 8 48 बन रहा है। तो 6 और 8 मेरी लेंथ और ब्रेड्थ होगी, बात क्लियर है। और अगर लेंथ ब्रेड्थ आ गई पैरामीटर क्या होगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो ये सब चीजें तो थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा यार। अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे ना भी आगे आगे हमारी जो सीरीज आएगी क्वेश्चन वाली जो सीरीज लगेंगे अपन, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन करेंगे अपन थोड़ा ऐसे क्विक मेथड लगाने की ट्राई करेंगे, ठीक, जितना हो सके चीजों को इजी करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन है देख लेता हूँ, डरो मत यार, खत्म भाई खत्म 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 खत्म, ठीक है। तो बात क्लियर है। अपन जो भी आगे लेक्चर सीरीज लेके आएंगे जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की होगी, अभी अपना अर्थमेटिक कवर करना है क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। अपन को ज्योमेट्री कवर करना है क्वेश्चन के साथ में, सिर्फ अभी थ्योरी पार्ट चल रहा है। साथ ही में अपनी एक लेक्चर सीरीज चल रही है क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, इसमें अपन 3 पार्ट हो चुके हैं अब तक। तो अगर तुम्हें वो देखनी हो सीरीज तो उसका भी प्ले लिस्ट का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। उसमें सिर्फ अपन 25-25 क्वेश्चन के सेट लेके आ रहे हैं, इसमें सभी क्वेश्चन मिक्स है। तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, मैथमेटिक हो, एल्जेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, ठीक है, एपी जीपी हो, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चन उसमें मैंने डाले हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। वो उन बच्चों के लिए है जिन्हों की पिछली साल सीयूटी गिवन दिया हो या जिन्हों की मैथ अच्छी हो, ठीक है। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उनके लिए सीरीज है। अगर जिन्होंने पढ़ा हुआ है, कुछ आता है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो तुम वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, अच्छी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। एक मेंसुरेशन शुरू करने जा रहे हैं अपन अगले से, ठीक है। उसमें अपना सिलेंडर होगा, अपना कोन होगा, ठीक है, स्फेयर होगा। तो कुछ चीजें जो है वो अपन आगे से पढ़ेंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखें, अपने अच्छे से पढ़ाई करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर।